एडुकेशन लोन लेके एमबीबीएस अब्रॉड जाना ये सही डिसीजन है या फिर ये फाइनेंशियली बड़ा मिस्टेक है। तो आज की इस वीडियो में हम इमोशनली बातें नहीं करेंगे, हम बस रियलिटी की ही बातें करेंगे। ईएमआई की रियलिटी, सैलरीज़ का रियलिटी एंड फिर आपका एफएमजी चैलेंजेस और फिर नीट पीजी का प्रेशर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लोन का एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है। अगर किसी को लोन चाहिए तो एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है जिससे आपको लोन मिल जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि भैया लोन मिल तो जाएगा ना, लेकिन सिर्फ सवाल लोन मिलने का नहीं है। सवाल है आपका कि क्या आप उस लोन को कंफर्टेबली रीपे कर पाओगे। इसलिए अगर आप एमबीबीएस इन उज़्बेकिस्तान या फिर एमबीबीएस अब्रॉड के लिए एजुकेशन लोन लेने का सोच रहे हो तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हो सकता है ये वीडियो आपको लाखों रुपए का गलत डिसीजन लेने से बचा दे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोन प्रोसेस ही देख लेते हैं कि एक्चुअल लोन प्रोसेस होता कैसे है एमबीबीएस अब्रॉड के लिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली बैंक चले जाते हैं और बोलते हैं कि हमें एमबीबीएस अब्रॉड के लिए लोन चाहिए, लेकिन बैंक ऐसे आपको लोन नहीं देगा। इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो कि मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ कि लोन लेने का एक्चुअल प्रोसेस क्या है। तो लोन लेने के लिए सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी से कंफर्मेशन लेना पड़ता है कि आपका एडमिशन हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए आपको एडमिशन लेटर चाहिए होता है, जो कि आप जब भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करोगे, यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू आप क्लियर करोगे तो उसके बाद एक एडमिशन लेटर मिलता है। तो एडमिशन लेटर सबसे पहले, एडमिशन लेटर वहाँ पे फ़ी वगैरह मेंशन होती है, तो वो सबसे पहले ज़रूरी होती है कोई भी लोन लेने के लिए। और सेकेंड प्रोसेस है आपका लोन लेटर। जस्ट आफ्टर एडमिशन लेटर आप यूनिवर्सिटी से लोन लेटर भी चाहिए होता है, तो आप हमें बोल के या फिर जो भी आपका एडमिशन करवा रहा है आप उन्हें बोल के लोन लेटर भी निकलवा सकते हो, जिसमें आपका सारा खर्चा मेंशन रहता है कि इतना ट्यूशन फ़ी है, इतना हॉस्टल फ़ी है, ये सब आपका जनरली मेंशन रहता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, मोस्टली आपको लोन जो मिलता है आपका वो आपका ओनली ट्यूशन फ़ी पे मिलता है, जो भी आपका ट्यूशन फ़ी है। एंड कोई बैंक आपका हॉस्टल फ़ी वगैरह पे भी दे देते हैं। तो आपका पर्सनल एक्सपेंसेस, आने जाने के एक्सपेंसेस, ये सब पे जनरली लोन नहीं मिलता है। ट्यूशन फ़ी और हॉस्टल फ़ी पे जनरली आपको लोन मिल जाएगा, आपको ट्राई करोगे तो। और थर्ड स्टेप है, तो दोस्तों उसके बाद बैंक आपकी फैमिली इनकम, आपका कोलेट्रल्स प्लस को एप्लीकेंट और फिर आपका रीपेमेंट करने का कैपेबिलिटी वगैरह चेक करेगी। और उसके बाद ज़्यादा का लोन है तो मॉर्गेज वगैरह भी मांगती है कि कुछ गिरवी रखते हैं तभी, मतलब कोलेट्रल्स वगैरह देना पड़ता है तभी लोन मिलता है। कि अगर बिलो 7 लाख आपको चाहिए तब कोई आपका कोलेट्रल नहीं चाहिए होता है। आफ्टर 7 लाख अगर चाहिए तो उसमें आपका कोलेट्रल वगैरह मांगते हैं बैंक और सबमिट करना पड़ता है। और जो आखिरी स्टेप है, डायरेक्टली उसके बाद बैंक आपका लोन सेंक्शन करती है और जो भी यूनिवर्सिटी फ़ी और जो भी हॉस्टल फ़ी होती है वो डायरेक्टली आपका बैंक आपका यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है। तो दोस्तों ये प्रोसेस आप याद रखो, सबसे पहले एडमिशन लेटर, फिर लोन लेटर, फिर आप बैंक के पास जाओ, अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, अपना कोलेट्रल्स वगैरह प्लस को एप्लीकेंट्स वगैरह के साथ साइन वगैरह करो और फोर्थ स्टेप आपको लोन मिल जाता है। तो लोन मिलना तो यह सिंपल है दोस्तों, लेकिन इसका जो और भी पॉइंट्स है जो आपको जानना चाहिए वो अगले पॉइंट्स में हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सिर्फ लोन लेने से नहीं हो जाता है, हमें उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सोचना पड़ता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, और ऑनेस्टली ये डिफ़र करती है कि कौन से बैंक से आप लोन ले रहे हो, कितना लोन ले रहे हो, क्या कोलेट्रल दे रहे हो, ये सब पे डिपेंड करती है। तो दोस्तों लोन लेना तो आसान है लेकिन उसका ईएमआई देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जो कि है आपका ईएमआई। तो मान लीजिए आपने 25 लाख का एजुकेशन लोन लिया है, उसमें आपको इंटरेस्ट लगाया बैंक ने 10%, और इंटरेस्ट लगाया 10%, वो भी आपका 6 साल डिग्री के बाद रिपेमेंट करना पड़ता है। डिग्री के 1-2 साल बाद आपको टाइम मिलता है, उसके बाद जब आप इनकम स्टार्ट करोगे तब पे करना रहता है। तो आपको इंटरेस्ट मिला 10% और कोर्स ड्यूरेशन था आपका 6 ईयर्स का, ठीक है। तो फिर मोरेटोरियम पीरियड कंप्लीट होने के बाद ईएमआई शुरू होगी आपकी, जो भी आपको बफर मिलता है तो उसको मोरेटोरियम फेज बोलते हैं। और उसके बाद और आपकी मंथली ईएमआई अप्रॉक्सीमेटली 30 से 35 हज़ार या उससे भी ज़्यादा हो सकता है दोस्तों। तो आप खुद से क्वेश्चन पूछना, क्या आप ग्रेजुएशन के तुरंत बाद ही ईएमआई पे कर पाओगे? क्या आपको आगे पीजी का तैयारी करना है, नहीं करना है? ये सब भी सोचना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि एमबीबीएस कंप्लीट होते ही कोई भी डॉक्टर ऐसे ही
डॉक्टर बन गया और अर्निंग स्टार्ट नहीं कर देता, उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है कि डॉक्टर बनते ही आपका अर्निंग स्टार्ट नहीं हो जाता है। लेकिन इंस्टेंटली आप अर्न नहीं कर सकते। डॉक्टर बहुत ही बड़ी रियलिटी है कि बहुत लोग सोचते हैं कि डॉक्टर बनेंगे और बनते ही एकदम आपका पैसा ही आने लगेगा, तो ऐसा नहीं है। यह रियलिटी अलग है कि आपको समय लगेगा पैसा कमाने में, क्योंकि पीजी भी है, सुपर स्पेशलिटी भी होती है। आप बेसिक इनकम करना स्टार्ट कर दोगे, लेकिन आप इतना नहीं कर पाओगे कि आप लोन का रीपेमेंट कर दें। जब तक आपके पास बैकअप ऑप्शन नहीं है, आपके फैमिली सपोर्टिव नहीं है लोन रीपेमेंट के लिए, तब तक आप लोन मत लो। आपका फैमिली अगर सपोर्टिव है, वो है कि आपका लोन रीपेमेंट में हेल्प करेगी, तब आप आराम से लोन लो, लोन लेके आ जाओ, ताकि आपका फाइनेंशियल बर्डन जो होता है यहाँ पे फ़ी वगैरह पे करने में, वो कम हो जाएगी। आप तो दोस्तों, मेडिसिन को सिर्फ आपका इन्वेस्टमेंट के तरीक़े से सोचना यह आपके लिए डेंजरस हो सकती है। एमबीबीएस सिर्फ एक शॉर्ट जर्नी नहीं है, ये लॉन्ग जर्नी है। आपको अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो 4 साल में आपको जॉब मिल जाएगी। एमबीए कर रहे हो तो आपको एमबीए के बाद जस्ट बाद आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी। लेकिन आपका एमबीबीएस के बाद आपका इंटर्नशिप होगी, आपका फिर एफएमजी दोगे, फिर आपका इंटर्नशिप होगा, उसके बाद नीट पीजी की तैयारी करोगे आप, फिर आपका अगर मन हुआ तो आप सुपर स्पेशलिटी भी करते हैं बच्चे। तो ये एक लॉन्ग जर्नी है, इसको आप शॉर्ट नहीं है, काफ़ी लंबी जर्नी है। बाकी सब कोर्स से कंपेयर मत करो। डॉक्टर बनना ऐसे इजी काम नहीं है, काफ़ी लंबी प्रोसेस है ये, 14 साल का वनवास जैसा है ये। एक्चुअली आपका फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आने में एमबीबीएस करने के बाद 8 साल लग जाते हैं, 8-10 साल लगेंगे, तब आप फाइनेंशियली स्टेबल हो पाओगे। और अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि जस्ट एमबीबीएस करते ही आप अर्न करने लगोगे, तो ये आप गलत सोच रहे हो। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो शायद एमबीबीएस आपके लिए नहीं है, एमबीबीएस एब्रॉड नहीं है आपके लिए। लेकिन आप जेन्युइनली डॉक्टर बनना चाहते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो, सही से लो, तब लोन लेने का सोचो कि आपके लिए लोन लेना सही है कि नहीं। पर्सनल, हर आदमी का अपना अपना पर्सनल हो सकता है कि तब उनके फैमिली के पास थोड़ा सा दिक्कत हो, तब लोन ले लिया, तो फैमिली भी हेल्प कर रही है रिपे करने में। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे अनकंफर्टेबल रियलिटी की, कि एफएमजी चैलेंजेस। लोगों को लगता है हम एमबीबीएस अब्रॉड गए, डॉक्टर बन गए, हमारा अर्निंग चालू हो जाएगा, हम लाखों में अर्न करेंगे। तो उसका बीच में एक रुकावट आती है, आपका एफएमजी, जो कि एग्ज़ाम अच्छी खासी लेवल पे अब जा रही है। एग्ज़ाम का लेवल पहले से काफ़ी अच्छा हो गया है अब। तो उसके लिए पहले बच्चे 6 महीना साल भर में पढ़ के कर लेते थे, अब वैसा नहीं हो पाएगा। आपको स्टार्टिंग से ही, आप जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में रहोगे, तब से ही आपको एफएमजी का प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी आप आगे जाके पास हो पाओगे, क्योंकि लेवल धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो एफएमजी एक बिग आपका बर्डन है बीच में, आपको एमबीबीएस अब्रॉड के और अर्न करने के बीच में। जब आप एफएमजी दोगे, फिर इंटर्नशिप आएगा, तब आपको अर्न करना चालू करोगे ना। डायरेक्टली जाते ही इंडिया में तो आप अर्न करना चालू कर दोगे नहीं। तो एफएमजी का सोच के ही आप एमबीबीएस अब्रॉड सेलेक्ट करना, क्योंकि बिना एफएमजी आप कुछ नहीं कर सकते। या फिर आपका है कि दूसरे कंट्री में शिफ्ट होना है, तब आप एफएमजी को इग्नोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप एमबीबीएस अब्रॉड अगर सिलेक्ट कर रहे हो, चाहे एमबीबीएस उज़्बेकिस्तान सिलेक्ट कर रहे हो, तो आप अपना मोटिव ये लेके चलना कि आपको एमबीबीएस अब्रॉड के साथ साथ ही आपको एफएमजी का प्रिपरेशन करना है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से ही आपको अपना एफएमजी के लिए या फिर नेक्स्ट के लिए स्टार्टिंग से ही समय निकालना पड़ेगा। और दोस्तों, ये हो गया एफएमजी, उसके बाद आपका इंटर्नशिप होगा। और फिर आजकल ऐसा माहौल है इंडिया में कि सिर्फ एमबीबीएस करके आप उतना अच्छा खासा अर्न नहीं कर सकते। कोई भी पेशेंट आपके पास दिखाने आ रहा है तो वो देखता है कि हमारे डॉक्टर ने एमडी एमएस किया है कि नहीं, तो वो तो जनरल बेसिक लेवल पे ज़रूर देखते हैं। तो जस्ट आपको एफएमजी के बाद नीट पीजी का ये प्रेशर हो सकता है, तो ये भी मन में पॉइंट रखो, तभी आप लोन की तरफ जाओ। आप शुरू से मेहनत करोगे तो आराम से नीट पीजी भी निकाल लोगे। और नीट पीजी में आपका अच्छा खासा स्टाइपेंड मिलता है, 80K मतलब 80,000 से लेकर 1,10,000 तक आपको मिलता है स्टाइपेंड आपको पर मंथ। और जो कि आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में रिस्पेक्टिवली आपका इंक्रीज़ भी होती है हर साल। तो आपको एफएमजी, लेकिन आपको एफएमजी के बाद नीट पीजी निकालने के लिए आपका मेहनत एकदम कंटिन्यू रखना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर से ही आपको अपना पढ़ाई से दूर नहीं होना पड़ेगा। अगर इंटर्नशिप में गए हो तो वहाँ भी आपको पढ़ाई अपना कंटिन्यू रखना पड़ेगा, तभी आप नीट पीजी का प्रेशर झेल पाओगे। 3 साल वो भी लगेगा दोस्तों। प्रॉपर आपको मिलेगी इंसेंटिव, लेकिन कितना ही मिलेगा, 1 लाख तक ही मिलेगा। तो उतना तो आप सोच के डॉक्टर नहीं बन रहे हो। सबको मन में है कि ज़्यादा इनकम हो कुछ। तो पीजी कंप्लीट करने के बाद आपका फिर ज़्यादा प्राइवेट में प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा फिर। तो वो भी सोचो, तभी आप लोन लो कि आपको वो भी 3 साल का गैप जो होगा पीजी में, वो भी आप कंसिडर करो, फिर आप लोन का सोचो।
और एक जो सबसे बड़ा मिथ है जो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि एमबीबीएस अपलोड करते ही एमबीबीएस कंप्लीट होते ही मैं लाखों में कमाने लगूंगा। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको लाखों में कमाने के लिए आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। अगर आप टायर 1 सिटीज़ में आपको जॉब मिल गया तब आप थोड़ा बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो, या फिर एकदम रिमोट एरिया में जब गए हो जहाँ पे पेशेंट फ्लो अच्छा है लेकिन डॉक्टर्स कम है, तो वहाँ पे आप अर्न वगैरह कर सकते हो अच्छा खासा। लेकिन जो सोचते हैं कि एकदम एमबीबीएस अपलोड कर लिया तो लाखों में कमाऊँगा जस्ट एमबीबीएस अपलोड करते ही, तो ऐसा नहीं है। आपको रियलिटी देखना है कि आप कितना कमाओगे जस्ट आप एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद। तो ये सब भी पॉइंट आप रखो लोन लेने से पहले कि आप कितना कमाओगे, कैसा कितना खर्च होगा, तो ये सब माइंड में रखो, फिर आप लोन का प्रोसेस का आगे सोचना। हाँ, एमबीबीएस में लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, कोई शॉर्ट टर्म ग्रोथ नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे आपका इनकम भी इंक्रीज़ होगा। लेकिन आप चाहोगे कि जस्ट एमबीबीएस किया, पेशेंट का लाइन लगा हुआ है, एकदम टाइम नहीं है, एक पेशेंट से 1000 रुपये लेते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। आपको अपना पहले नाम कमाना पड़ेगा, पेशेंट्स कमाने पड़ेंगे, उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। तो ऐसे ही नहीं है कि आप जैसे ही एमबीबीएस करते ही पैसा उससे ज़्यादा कमाने लोगे, ऐसा कोई बात नहीं। आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको खुद का मतलब अपना अगर कोई बैकग्राउंड में नहीं है कि आपके घर वाले कोई डॉक्टर है, तो आपको खुद से ही सब कुछ मेहनत करके ही आपको अपना सही करके आपको पेशेंट अर्न करना पड़ेगा। तो दोस्तों एक सबसे बड़ा सवाल है आप क्या एजुकेशन लोन लेना चाहिए? तो मेरा सिंपल ओपिनियन है, अगर आप जेन्युइनली डॉक्टर बनना चाहते हो लेकिन आप फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते और यूनिवर्सिटी प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज्ड हो, और आप अगर डिसिप्लिन स्टूडेंट हो और लॉन्ग टर्म में स्ट्रगल झेल सकते हो, तो एजुकेशन लोन आपके लिए बिल्कुल सही है। आप एजुकेशन लो और डॉक्टर बनो, अपना सपना पूरा करो। लेकिन आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा स्टार्टिंग से ही, आपको पढ़ना पड़ेगा आगे के एग्जाम्स के लिए, तभी आप उसका रिपेमेंट कर पाओगे। तो एजुकेशन लोन लेने के लिए ये सब आप देख लेना कि आप खुद से मेहनत करना चाहते हो कि नहीं। तो आप किन के लिए एजुकेशन लोन नहीं लेना चाहिए? अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी नहीं हो, अगर आप सोचते हो कि जस्ट एमबीबीएस अपलोड करते ही आपको क्विक अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, अर्निंग ऐसे ही जल्दी जल्दी स्टार्ट नहीं हो जाएगी। तो अगर आप ये सब के लिए रेडी हो तभी एजुकेशन लोन लेना, वरना एजुकेशन लोन मत लेना। तो दोस्तों एजुकेशन लोन लेना गुड या बैड डिसीजन नहीं होता। सही प्लानिंग के साथ लेना ये आपका अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है, सही प्लानिंग से लेते हो तो, या फिर गलत एक्सपेक्टेशन से लेते हो तो ये आपके लिए बर्डन भी बन सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा लोन प्रोसेस का वीडियो। जिसके लिए लोन चाहिए वही लोन लेना। अगर आपके लिए लोन नहीं लग रहा कि आपके लिए लोन चाहिए तो लोन मत लेना, कोई और तरीका ट्राई करो या फिर कुछ और देख लो। तो आप भी कमेंट सेक्शन में बताना कि किस ने लोन के लिए अप्लाई किया है, या फिर जो भी बच्चे हमारे थ्रू आ रहे हैं उनको अगर लोन के लिए जो भी असिस्टेंस चाहिए हो, अगर आप में से भी किसी को लोन के लिए पर्सनली असिस्टेंस चाहिए हो कि कैसे लोन मिलेगा, क्या प्रोसेस रहता है, डीप में अगर जानना होगा आपको, तो आप हमें डीएम कर देना, या फिर ये नंबर दिख रहा होगा आपको यहाँ पे व्हाट्सएप का बार पॉपअप हो रहा है, तो इस पे आप हमें डीएम कर देना। आपको सारा लोन प्रोसेस बतला दिया जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट का चेकलिस्ट, प्लस आपको क्या क्या करना है, बैंक में जाके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर रखना है पहले से, और कैसे बाद में रीपेमेंट का सिस्टम है, ये सब का भी हम आपको सारा बतला देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।